नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 6 चंदा मामा की जय का प्रश्न और उत्तर। ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो ये जो इसके क्वेश्चन और आंसर है ना, आप उसको ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। आप उसका आंसर खुद से भी लिख पाएंगे, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना है? मैंने समझा। देखिए बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ने के बाद क्या समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या समझा आपने? कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए और बिना वजह के किसी को पीटना नहीं चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिएगा, इसमें पहला क्या है? पहला प्रश्न है किसने किससे और क्यों कहा है। तो देखिए इसमें क है, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो ये किसने किससे और क्यों कहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आप देख सकते हो कहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो ये किसने कहा है? रात रानी ने कहा है। किससे कहा है? सुनील से कहा है, ठीक है। और क्यों कहा है? क्योंकि सुनील क्या करता था? बड़ों का मजाक उड़ाता था। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर ये जो को है ना, आप इसका उत्तर क्या लिखोगे कि यह वाक्य रात रानी ने सुनील से कहा क्योंकि वह बड़ों का मजाक उड़ाता है। फिर यहाँ पर ख, सबको क्षमा किया जाता है। ये किसने कहा है? ये देखिए यहाँ पर सबको क्षमा किया जाता है। किसने कहा है? रात रानी ने कहा है। और किससे कहा है? सभी बच्चों से कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सभी बच्चों ने क्या प्रतिज्ञा की कि हम सभी छोटी बड़ी बुरी आदतें छोड़ देंगे। तो इसका आप उत्तर क्या लिखोगे कि यह वाक्य रात रानी ने सभी बच्चों से कहा क्योंकि सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की कि हम अपनी छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 2, इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। अभी बच्चों क्या करना है, ये जो एकांकी है ना, इसका सारांश आपको लिखना है। सारांश मतलब क्या होता है? ये जो पूरी एकांकी है ना, इसको आप अपने शब्दों में लिखो। मतलब अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में आप कैसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखिए। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, इस एकांकी के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो एकांकी है इसमें आपका पसंदीदा पात्र कौन सा है। आपको रात रानी का पात्र अच्छा लगता है या फिर सुनील का, अनिल का, जो भी पात्र आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसका वर्णन आप करो। फिर यहाँ पर चौथा, नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। अब नैतिक मूल्यों मतलब क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें, जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला ना, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? नैतिक मूल्य है। हमें दूसरे को बिना वजह के नहीं पीटना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक नैतिक मूल्य है। तो इनकी आपको सूची बनानी है और फिर उस पर अमल करना है। जैसे आपने बस सूची बना करके लिख दिया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और आप बड़ों का अपमान करते हो, तो ऐसा नहीं। आप उसकी पूरी सूची बनाओ और फिर आप क्या करो? उन पर अमल करो। फिर यहाँ पर भाषा की, और इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला है, सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। फिर दूसरा है, मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। तीसरा, प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। चौथा, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। पांचवा, मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। अब बच्चों, ये तो हमने यहाँ पे ये सभी वाक्य पढ़ लिए। अब इसमें दिया क्या है आप उसको समझिएगा। ये देखिए, उपरयुक्त वाक्यों में और परंतु, अथवा, तो, क्योंकि शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है।
कुछ समझ में आया आपको? देखिए हमने यहाँ पर जो भी वाक्य पढ़े इसमें और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि, ये जो शब्द हैं क्या कर रहे हैं, ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जैसे सर्वेश ने परिश्रम किया, ये एक वाक्य हो गया, सर्वेश ने परिश्रम किया, ये एक वाक्य हो गया, और फिर इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। ठीक है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये और क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं कर्ज में डूबा था, ये एक वाक्य हो गया, और फिर मुझे असंतोष न था, ये एक वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, परंतु। तो ये क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। वैसे यहाँ पर भी प्रगति पत्र पर माताजी, अथवा क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। फिर चौथा, मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता, यहाँ पर तो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर यहाँ पर पांचवा, मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर इसको भी आप थोड़ा पढ़िएगा और फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। वाह क्या रंग बिरंगी छटा है। अरे हम कहाँ आ गए। तीसरा, अरे रे पेड़ गिर पड़ा। चौथा, छी तुम झूठ बोलते हो। पांचवा, शाबाश। इसी तरह साफ सुथरा आया करो। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वाक्य हमने पढ़े उसमें देखिएगा, वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश, ये शब्द कैसे हैं। जैसे देखिए, वाह बोले मतलब कैसा, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खुशी हो रही है ना। अरे बोले मतलब आश्चर्य के साथ। फिर और छी मतलब कैसे, घृणा। ठीक है। और अरे रे मतलब कैसे, ऐसा लग रहा है कि दुख। हम बोलते हैं ना, अरे रे ये काम हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि दुख इससे प्रकट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे भाव दिख रहे हैं, जैसे शाबाश। शाबाश मतलब कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है। ठीक है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ही खुश है वो। तो ये जो सभी शब्द हैं जो क्या दिखा रहे हैं, एक भाव को दिखा रहे हैं, खुशी को दिखा रहे हैं, आश्चर्य को दिखा रहे हैं, दुख, घृणा, प्रशंसा के भाव दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये शब्द क्या है, विषम्यादि बोधक अव्यय है। समझ में आ रहा है आपको। ये जो शब्द हमने पढ़े ये क्या दिखा रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं, आश्चर्य दिखा रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं, घृणा, प्रशंसा, ये सभी भाव दिखा रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, विषम्यादि बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।